नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये क्लास 11th का बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर करा रहे हैं। ये 8th चैप्टर है NCERT बुक में। तो 8.1 एक्सरसाइज कराएंगे हम। आज स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। तो इसमें एक दो बातें समझ लो। देखिए, द्विपद प्रमेय हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में बाइनोमियल थ्योरम। तो देखो, द्विपद प्रमेय जैसा कि इसके नाम से है, या बाइनोमियल मतलब दो पद होते हैं। इसमें दो पदों का विस्तार का प्रमेय है ये। तो दो पदों के विस्तार पर आधारित ये चैप्टर है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, कुछ एक दो बातें समझ लें। जैसे कि फैक्टोरियल एन, देखिए ये आपको संकेत मिलेगा। जैसे एन के आगे ये लगा है, ये हमारा, ये इसे फैक्टोरियल का चिन्ह बोलते हैं। या इस तरीके से हम लिखावट में मतलब इस तरीके से ही लिखते हैं, छपाई में ऐसा छपा होता है। तो इसे पढ़ते क्या है? फैक्टोरियल एन। इसे पढ़ते हैं फैक्टोरियल एन। या ऐसे देख लें, इस तरीके का संकेत होगा। हम लिखेंगे हमेशा ऐसा ही, क्योंकि इसे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर हमने 5 के आगे x से फैक्टोरियल बनाया तो कभी हम 51 ही पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, ये वाला चिन्ह आपको लगाना है। तो इसका मीनिंग क्या है? जैसे फैक्टोरियल एन का मीनिंग ये है कि जो भी फैक्टोरियल है उसका, जैसे n है तो n से लेकर 1 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल होता है ये। मतलब n, n-1, n-2 सभी आएंगी संख्याएं क्रम से। और कहाँ तक आएंगी? 1 तक। जैसे कि ऐसे समझ लें आप, जैसे फैक्टोरियल 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक सभी आएंगे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई करें तो 120। अब जैसे हमें पूरा फैक्टोरियल नहीं खोलना है तो ऐसा कर सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल 5 है, आपको 5 ही बाहर निकालना है तो अंदर 4 रह जाएगा। जैसे कि यहां से देख लें, 5 इंटू 4 आया ना, तो 5 अगर आप बाहर निकालेंगे फैक्टोरियल से, एक कम रह जाएगा। अब मान लीजिए एक और निकालना चाहते हैं 4, तो 3 रह जाएगा। इस तरीके से एक एक कम होता चला जाएगा। लास्ट तक कहाँ तक जाएंगे? हम 1 तक जाएंगे। तो ये आपका फैक्टोरियल का मीनिंग रहेगा। जैसे अब फैक्टोरियल एन है, आपको केवल एन बाहर निकालना है, बाकी की हमें आवश्यकता नहीं है। तो एन फैक्टोरियल n-1 लिख देंगे। आपको और चाहिए, n-1 भी बाहर चाहिए, n-2 भी चाहिए, तो इससे एक कम आ जाएगा इसके पड़ोस में। यानी कि आपका n, n-1, n-2 और कहाँ तक? n-3 पर रोक देंगे। और अगर पूरा खोलेंगे तो कहाँ तक? 1 तक होगा। क्योंकि कोई भी प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो हम जैसे 5 है तो 5 का कहाँ तक? 1 तक प्रोडक्ट करेंगे। 7 होगा, 7, 6 ऐसे 5 कहाँ तक ले जाएंगे? 1 तक। तो ये इसका फैक्टोरियल का मीनिंग है। अब देखिए, ये एक संकेत है, ये क्रमचय संचय में आपने पढ़ रखा होगा, NCR। तो ये आपका संचय का संकेत है, NCR। इंग्लिश में कॉम्बिनेशन कहते हैं, उसका C हमने यहाँ पर लिखा है। फिलहाल यहाँ पर एक फॉर्मूला याद कर लें जो क्रमचय संचय में याद कर रखा है। क्या? NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और इंटू फैक्टोरियल n-r। मतलब ऊपर तो आएगा ये फैक्टोरियल ऊपर वाले नंबर का, नीचे आएगा इसका r का और इन दोनों के अंतर का। यानी कि ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे। हमेशा ऊपर की संख्या ही बड़ी होगी, नीचे वाली से ऊपर बड़ी होगी या बराबर होगी। नहीं, ऊपर कभी छोटी नहीं हो सकती, मतलब बराबर हो सकती है। जैसे 5 और 5 ऐसा हो सकता है, तो कभी ऐसे नहीं होगा 4C5, ये रॉन्ग है। तो हमेशा ऊपर वाला नंबर क्या होगा? नीचे वाले नंबर से बड़ा हो सकता है या बराबर, छोटा कभी नहीं होगा। तो देखिए, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम। जैसे 5C3 है तो हमें ऊपर तो फैक्टोरियल 5 लिखना है, नीचे फैक्टोरियल 3 लिखना है और इन दोनों को घटा करके, तो 5 - 3 कितना बचा? 2। तो ये इसका मीनिंग हो गया। अब मान लीजिए इसे आपको सॉल्व करना है, तो मुझे नीचे फैक्टोरियल 3 दिख रहा है, 2 है, तो 5 को हम क्या 5 इंटू 4 इंटू 3 पर रोक सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 3 तो है ही नीचे। तो अभी मैंने बताया जैसे कि 5 बाहर निकालेंगे तो अंदर एक कम, एक और निकालेंगे एक और कम। इस तरीके से आपका ये आएगा। तो फैक्टोरियल 3 ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए, इससे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। इस तरीके से करना है आपको। अब NC0, एक दो बातें आपको डायरेक्ट याद रहनी चाहिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जैसे कि NC0 है तो फैक्टोरियल n
अपॉन फैक्टोरियल आर के जगह क्या है 0 है तो फैक्टोरियल 0 और दूसरी ब्रैकेट में क्या आता है इसमें इन दोनों का अंतर तो n में से 0 माइनस करेंगे तो n बचेगा। तो अब देखिए n से n कैंसिल कर दें तो फैक्टोरियल 0 का मान तो 1 ही होता है तो ये एक बार ये कैंसिल हो गया तो 1 आया। तो हमेशा के लिए याद रखें कि NC0 का मान क्या होगा 1 होगा। NC0 का मान का मतलब ये होगा जैसे 10C0 है तो 1 होगा, 5C0 है तो 1 होगा, कुछ भी हो 7C0 8C0 सभी की वैल्यू क्या होगी अब 1 होगी। डायरेक्ट हम कैलकुलेशन में रख सकते हैं। अब जैसे NCN है ऊपर नीचे नंबर सेम हो तो ऊपर का फैक्टोरियल आ गया, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। नीचे ये R के स्थान पर ये N है, इन दोनों का घटाएंगे तो 0 आएगा। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया तब भी 1 आया। तो NCN की वैल्यू भी 1 होती है यानी कि 10C10 क्या होगा 1 होगा, 5C5 1 होगा, 8C8 1 होगा। ये है मैं मतलब। अब जैसे कि NC1 निकालना है हम तो NC1 ऊपर तो फैक्टोरियल n लिखेंगे, ये फॉर्मूला है, नीचे ये R के प्लेस पर और इन दोनों को घटा करके अब देखिए n बाहर निकाला मैंने तो अंदर क्या बचेगा n-1 तो ये n-1 से n-1 कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो आपका आंसर कितना आया n आया। यानी आप याद रखें ये तीन फॉर्मूले क्या NC1 का मान क्या है n, मतलब जितना n है वही वैल्यू हो जाएगी। जैसे 10C1 है तो 10 होगी वैल्यू, 5C1 है तो 5 होगी, सीधा लिख देंगे, ये नहीं है उसे कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लीजिए 8C1 है तो हम एकदम 8 लिख देंगे, 8C0 है इसकी वैल्यू 1 लिख देंगे, 8C8 है इसकी वैल्यू 1 लिख देंगे, क्यों NCN की वैल्यू 1। तो ये इतना आपको ये करना है। और एक यहाँ पर देखिए x प्लस a का होल स्क्वायर अगर खोलते हैं तो क्या आता है x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस a स्क्वायर। अब इसको मैं x स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसके इंटू में 2C0 लिख दूं। अब देखिए NC0 का मान क्या होता है 1, यानी कि 2C0 मैंने लिख दिया तो 1 तो है ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब NC1 का मान क्या होता है n, तो इसका मतलब 2C1 का मान क्या होगा 2, तो इस 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया 2C1। एडजस्ट कर रहे हैं एक तरीके से, हम समझा रहे हैं केवल। तो अब x की पावर 1 है उसे क्या लिख सकते हो 2 माइनस 1 लिख सकते हो, a की पावर तो 1 है ऐसे ही रहने दें। अब देखें यहां पर मैंने लिख दिया 2C2, क्यों, क्योंकि NCN की वैल्यू भी 1 होती है तो 2C2 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो ये हमने आपको कुछ समझाने के लिए ऐसे किया है, बाकी आप समझ गए। इसकी वैल्यू 1 है यानी कि हमने 1 के प्लेस पर लिख दिया है, इसकी वैल्यू क्या है 2C1 होती है, ये लिख दिया, 2C2 की वैल्यू 1 होती है। अब आप यहां ध्यान से देखें, देखिए 2 पावर थी तो कहां से शुरू हुआ 2C0 2C1 2C2 तक जाएगा, यानी जितनी पावर होगी वहां तक ये चलेगा। और x की पावर जो हमने 2C2 लिखा है तो x स्क्वायर से शुरू होगी और आखिर तक घटती चली जाएगी और a की पावर बढ़ती चली जाएगी। तो x स्क्वायर हो गया, x की पावर 1 कम हो गई तो a की पावर 1 बढ़ गई। अब x की पावर 2 कम हो गई तो a की पावर 2 बढ़ गई। अब x की पावर 2 कम हो गई है, वो हमने क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि x की पावर 2 माइनस 2 लिखोगे तो x की पावर 0 और ये होता है 1, तो ये हमें यहाँ पर दिखेगी नहीं, है नहीं। तो x की पावर 1 कम करते जाएंगे और a की पावर 1 बढ़ती चली जाएगी और अंत कहाँ होगा, जितनी पावर है वहां पर अंत होगा। जैसे कि x प्लस a का होल क्यूब का फॉर्मूला मैंने लिखा, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर a प्लस 3x a स्क्वायर प्लस a क्यूब। अब मैंने यहाँ पर 3C0 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 3C0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 के प्लेस पर मैंने 3C0 लिख दिया। NC1 की वैल्यू n बताई थी तो 3C1 की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। अब x की पावर 1 कम हो गई, पहले तो x क्यूब था, x क्यूब है ये, अब x स्क्वायर है तो इसे क्या लिख देंगे आप 3 माइनस 1, a तो ऐसे ही आ जाएगा यानी कि a की पावर 1 समझ लें। अब 3C2 कैलकुलेट करेंगे, 3C2 उसकी वैल्यू भी सॉल्व करके आती है 3, आप सॉल्व करके देख लेंगे, फिलहाल ऐसे समझ लें। तो 3C2 लिख दिया, इसकी वैल्यू सॉल्व करके इस फॉर्मूले से आएगी 3, तो हमने यहाँ पर 3C2 लिख दिया। अब x की पावर 1 है तो 3 माइनस 2 क्या बनेगा 1, अब a की पावर 2 है। अब यहाँ लिख दिया मैंने 3C3 क्योंकि NCN की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ 1 है, तो 3C3।
अब x की पावर 3 कम हो गई तो 3 माइनस 3 तो 0 हो गए, तो x की पावर 0 1 तो वो तो दिखेगा नहीं, और a स्क्वायर था यहाँ a क्यूब हो गया। अब देखिए क्रम से आप ध्यान दें कि 3 पावर है होल पावर 3, तो 3 से स्टार्ट हुआ है x की पावर भी और यहाँ से भी, तो 3c0 x की पावर 3 प्लस 3c1 x की पावर 3 माइनस 1 a की पावर 1 प्लस 3c2 x की पावर 3 माइनस 2 a की पावर 2 प्लस 3c3 a की पावर 3। यानी कि जो पावर है वहां 0 से यहाँ तक अंत होगा, यानी कि 3c0 से लेकर 3c3 तक आएंगे सभी पद, और x की पावर यहाँ जो होल पावर है वो लिखी जाएगी, फिर उसके बाद एक एक कम होती चली जाएगी और a की पावर 1 बढ़ती चली जाएगी। इस हिसाब से मैं अब इसका सामान्य सूत्र लिख रहा हूं। कैसे? x प्लस a की पावर n होता, मैंने 2 पावर का समझाया 3 का, तो देखिए 3 में कहां से शुरू करा था मैंने, 3c0 3c1 ऐसे, तो अब n पावर होगी तो कैसे स्टार्ट करेंगे, nc0 और x की पावर n जैसे 3 है, अब प्लस nc1 x की पावर 1 कम, 1 की पावर बढ़ गई, nc2 x की पावर n माइनस 2 2 कम हो गई, a की पावर 2 बढ़ गई, प्लस डैश डैश। सपोज करो कि ncr होता, तो ncr है तो x की पावर r कम हो जाएगी और a की पावर r हो जाएगी। जैसे देखिए nc1 था a की पावर 1, nc2 था a की पावर 2, तो ncr है तो a की पावर r प्लस डैश डैश। अंत कहाँ होगा, हमने देखा था 3c3, तो यहाँ पर n है तो ncn पर अंत होगा और a की पावर n, तो लास्ट में a की पावर n आ जाएगा। तो ये आपको खास तौर से याद करने फॉर्मूले, फिर मैं एक बार लिख दिया है यहाँ पर, x प्लस a की पावर n का फॉर्मूला बना। अब फाइनल याद कर लें, nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1, यानी कि nc0 से लेकर ncn तक सभी लिखने हैं, एक एक करके आते जाएंगे बढ़ते जाएंगे 1 2 3, और x की पावर 1 घटती चली जाएगी, a की पावर 1 बढ़ती चली जाएगी, a1 a की पावर 1 a की पावर 2 ऐसे बढ़ती जा रही हैं। तो इस वाले पद को हम कहते हैं व्यापक पद, मतलब इसे क्या बोलते हैं, व्यापक पद या r प्लस 1वां पद। भाई ये r प्लस 1वां पद है, क्यों, जहां 1 दिख रहा है वास्तव में वो दूसरा पद है नहीं, ये पहला और ये दूसरा, तो ये 2वां पद है। अब ये क्या है, जहां 2 है ये 3वां पद है 3, यानी कि इसको 3वां पद को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इसे मैं ऐसे लिख दूं 2 प्लस 1, भाई इसे क्या लिख दें 2 प्लस 1वां पद। भाई तीसरा पद है ना, 3 को क्या लिख दें 2 प्लस 1वां पद। तो यहां पर r है तो क्या लिखेंगे हम, r प्लस 1वां पद, तो r प्लस 1वां पद होता है ncr x की पावर n माइनस r a की पावर r। आप समझ गए होंगे, आपको जो पद निकालना है, जैसे r प्लस 1वां पद निकालना है तो यहां पर एक कम आएगा, जैसे r प्लस 1वां था तो r आएगा, अब यहां क्या आएगा, x की पावर n माइनस r होगा और a की पावर r होगा। जैसे कि 10वां पद निकालना होता आपको तो t10, अब 10 को क्या लिखेंगे आप 9 प्लस 1, तो ये हो गया ना r प्लस 1वां, यानी कि r की जगह आपका क्या आएगा 9 आएगा, तो nc9 9 आया, x की पावर n माइनस 9 और a की पावर r हो जाता है ना, तो a की पावर 9 हो जाएगा। तो 10वां पद कैसे निकालेंगे, t9 प्लस 1, तो nc9 x की पावर n माइनस 9 और a की पावर 9। अब अगर ये फॉर्मूला माइनस में होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस आते जाएंगे। कैसे, nc0 x की पावर n माइनस आएगा, फिर पहले प्लस फिर माइनस nc1 x की पावर n माइनस 1 a प्लस, अब ये माइनस आ चुका उसके बाद प्लस आएगा, nc2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, प्लस आ गया तो माइनस आएगा, मतलब क्रम से आएगा प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा, और वो बाकी रूल वही रहेगा, x की पावर कम होती जाएगी और a की पावर बढ़ती जाएगी। रास्ते में कोई नंबर लिखें, इसका मुझे चिन्ह नहीं पता चलेगा कि ये कैसा है नंबर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 की पावर r और ncr x की पावर n माइनस r a की पावर r प्लस, लास्ट में भी हमें पता नहीं कि ये यहाँ माइनस आएगा या प्लस, क्यों, माइनस या प्लस किस पे निर्भर करेगा, n सम संख्या है या विषम, अब पता नहीं है तो -1 की पावर n और ncn a की पावर n। तो माइनस वाले में व्यापक पद
क्या अंतर आया, -1 की पावर r और लग जाएगा गुणा में, जो यहाँ था उसके मुकाबले यहाँ -1 की पावर r लगेगा बस। तो व्यापक पद के दोनों के फॉर्मूले एक ही हैं, बस माइनस वाले में -1 की पावर r और लिख देंगे। तो चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं। 8.1 एक्सरसाइज में करना क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन है 1 - 2x की होल पावर 5 है। तो 1 - 2x की होल पावर 5 है। अब हमने माइनस वाला विस्तार का फॉर्मूला लिख दिया, x - a की पावर n का nc0 x की पावर n माइनस nc1 x की पावर n - 1 a की पावर 1 प्लस nc2, ये सब आएगा। इनकी एक एक पावर आपकी n की वो x की एक पावर घटती जाएगी और यहाँ nc0 से शुरू होगा ncn तक समाप्त होगा। तो चलिए इसका करते हैं। 1 - 2x की होल पावर 5। अब देखिए 5c0 अब 1 की पावर 5, यानी कि x के प्लेस पर कितना है 1 है भाई, आपका x के प्लेस पर कितना है 1 है। तो अब 1 की पावर 5 हो गया, माइनस nc1 यानी कि 5c1 और 1 की पावर 5 - 1। भाई आप इसमें ही रखना है सीधा फॉर्मूला, n की जगह क्या रखना है, सभी जगह n की जगह 5 लिखना है। तो यहाँ पर 5 है और x की जगह 1 है और a की जगह क्या है 2x है। भाई ये अंतर है। तो 5c0 1 की पावर 5 माइनस 5c1 1 की पावर 5 - 1 और ये a यानी कि 2x प्लस 5c2 1 की पावर 5 - 2 और a की पावर 2, a की पावर बढ़ती जाती है, a के स्थान पर क्या चल रहा है 2x। अब माइनस 5c3 1 की पावर 5 - 3 और 2x की पावर 3 इन प्लस 5c4 1 की पावर 5 - 4 2x की पावर 4 माइनस 5c5। अब यहाँ पर x समाप्त हो जाता है तो a रह जाता है a की पावर यानी कि 2x की पावर 5। ये बना आपका। चिन्ह आपको बता दिए थे, प्लस माइनस ऐसे आएंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ 5c0 होता है 1, मैंने जो फॉर्मूले बताया उससे सॉल्व हो जाएगा। तो 5c0 कितना होता है 1 होता है आपका, और 1 की पावर तो कोई बात ही नहीं है 1 ही रहेगा। 5c1 यानी कि nc1 हमने बताया, भैया आपको nc1 कितना बताया n, तो 5c1 का मान आया 5 और ये 2x है प्लस 5c2 सॉल्व करेंगे। देखिए इस फॉर्मूले से आपको 5c2 NCR वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5 - 2 यानी कि 3। 5 को मैंने बाहर निकाला तो 5 को बाहर निकाल लिया फैक्टोरियल से और 4 को भी निकाल लिया, क्यों 3 है ना। तो 5 × 4 और इंटू फैक्टोरियल 3, नीचे फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया और फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या है 2 × 1। अब ये क्या आएगा 5 चौक 20 और बटे 2 तो 10 आ गया। 5c3 देखो उसी तरीके से निकलेगा फैक्टोरियल 5 और r की जगह ये फैक्टोरियल 3 और दोनों का अंतर, इसका मान भी आएगा 10। तो इस तरीके से कोई भी आप मान निकालेंगे। यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो देखिए 5c1 का मान 5 आया, अब 5c2 का मान आया 10 और ये तो 1 है, 2x का होल स्क्वायर क्या आएगा 4x²। अब आएगा 5c3, इसका मान निकालेंगे आप 10 आया और 2 की पावर 3 8 आएगा और x³। 5c4 का मान आप जब हल करेंगे तो 5 आएगा और 1 से कोई मतलब नहीं 1 ही रहेगा। 2 की पावर 4 है तो 16 और ये x की पावर 4 माइनस 5c5 यानी ncn का मान होता है 1, ncn 1 होता है और 2 की पावर 5 हो जाएगा 32 यानी 32 और x की पावर 5। ये आपका आंसर बन जाएगा। बस इसे कुछ मल्टीप्लाई होनी है वो और कर दो। 1 - 5 × 10x प्लस 40x² माइनस 80x³ और प्लस 80x की पावर 4 माइनस 32x की पावर 5। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। 2/x माइनस x/2 होल पावर 5 है। फॉर्मूला यही रहेगा x - a की पावर वाला। तो माइनस प्लस क्या क्रम से आएंगे, चलिए हम यहाँ पर करते हैं। 5c0 x की पावर 5, x के प्लेस पर इतना और a के प्लेस पर इतना, माइनस 5c1
एक्स की पावर 1 कम और ए की पावर 1 बढ़ गई, प्लस भाई प्लस आया माइनस, फिर प्लस 5c2 और एक्स की पावर 2 कम और ए की पावर 2 बढ़ गई, माइनस 5c3 एक्स की पावर यानी एक्स का मतलब 2/x, एक्स की पावर 5-3 इंटू ए की पावर 3, ए है x/2 प्लस, अब माइनस आया, प्लस 5c4 एक्स की पावर 4 कम हो गई और ए की पावर 4 बढ़ गई, माइनस 5c5, अब यहाँ पर केवल ए रह जाता है और ए की पावर हो गई 5। ए क्यों रह जाता है मैंने समझाया, क्योंकि एक्स की पावर 5-5 एक्स की पावर 0 बनेगा, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 का मान 1 होता है, तो वो यहाँ पर दिखेगा नहीं। बाकी भाई इनकी वैल्यू रखनी है। 5c0 क्या होता है 1, 2 की पावर 5 हो गया 32 और एक्स की पावर 5, माइनस 5c1 का मान तो हो गया 5। अब देखिए 2/x है, इसकी होल पावर क्या बनी 4 और ये x/2 रहेगा इंटू, प्लस 5c2 का मान क्या रहेगा आपका 10, 5c2 10, अब 2/x की पावर बनी 3 इंटू x/2 का होल स्क्वायर, माइनस 5c3 का मान आप सॉल्व करेंगे तो ये 10 आता है। अब 2/x की पावर 5-3 क्या हो जाएगी 2 इंटू ए यानी कि x/2 की होल पावर 3, प्लस 5c4 का मान होता है 5, 2/x की पावर बची 1, x/2 की पावर बची के 4, माइनस अब क्या आया 5c5, n क्या होता है 1 और x/2 की होल पावर 5। अब देखिए 5, अब इसका हो गया 16 एक्स की पावर 4 और x/2 प्लस 10 और 2 के पावर 3 है तो 8/x³ इंटू एक्स का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 10 और 2 का स्क्वायर हो गया 4/x² और x³/8, ऐसे ये 2/x और x की पावर 4/16, 2 की पावर क्या आएगा आपका 4 आएगा, 2 की पावर 4 16 माइनस x की पावर 5/32। अब कुछ और मल्टीप्लाई हो जाए तो कर देंगे। देखिए 2 से ये 8 बार कटेगा, 8×5 40 हो गया और x की पावर 1 कम हो जाएगी 3 हो गई, प्लस अब देखिए 4 से ये 2 बार कट सकता है तो 2 से 10 की हो गई गुणा 20 और x की पावर 3 है नीचे और ऊपर स्क्वायर है तो x बचेगा, माइनस ये कुछ कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिल कर दें, देखो 4 2 जा 8 और 2 5 जा 10, तो आपका बचा 5x³/x², तो x² से पावर कैंसिल हो जाएगी, एक बचेगी पावर यानी 5x, तो आंसर बचा आपका 5x। अब ये यहाँ पर करें तो देखिए 2 8 जा 16 तो 5/8 बचेगा आंसर और x की पावर 1 कम हो जाएगी, क्यूब रह जाएगा, माइनस x की पावर 5/32। तो ये इस तरीके से आपको विस्तार करने होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 2x - 3 की होल पावर 6 है, फॉर्मूला तो आपका ये माइनस वाला लगेगा ही। अब 2x - 3 की होल पावर 6, 6c0 वही nc0 x की पावर n माइनस nc1 x की पावर n-1 और a की पावर 1। तो देखिए यहाँ पर x की जगह 2x रखेंगे हम सभी जगह x की जगह और a की जगह क्या रखेंगे आप 3। तो पहला पद होता है nc0 x की पावर n, तो 6c0 और x यानी 2x की पावर 6 माइनस 6c1 और x की पावर 1 कम यानी 2x की होल पावर 6-1 और a की पावर 1 बढ़ गई, प्लस 6c2 x की पावर 2 कम हो जाएगी। x समझ रहे हैं बात को, मैं x बोल रहा हूं बार बार, x का मतलब है 2x, पहले पद को क्या बोलते हैं x और दूसरे पद को a बोलते हैं। तो x की पावर 2 कम और a की पावर 2 बढ़ गई, माइनस 6c3 x की पावर 3 कम और a की पावर 3 बढ़ गई, प्लस 6c4 x की पावर 4 घटेगी और इंटू a की पावर 4 माइनस 6c5। अब देखिए 6c5 और x की पावर 5 कम करो और a की पावर 5 बढ़ाओ, प्लस 6c6 और x तो गायब हो जाता है लास्ट वाले पद में, क्यों x की पावर 6 - 6 करोगे तो 0, तो x की पावर 0 का मान 1 और ये a की पावर जाती है पूरी 3 यानी कि 3 की पावर हो गई 6। तो a की पावर लास्ट में जो भी होती है 3 से मतलब यानी 6 है तो 6 और 4 होगा तो 4। अब बाकी इनके सॉल्व करने हैं। 6c0 का मान 6 होता है, ये तो होल पावर 6 है। 6c1 का मान 6 होता है, इसकी होल पावर हो गई 5 और ये 3 है। अब 6c2
अलग सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ समझाया है 6C2 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 और दोनों का अंतर फैक्टोरियल 4 हो गया। और अब 6 और 5 मैंने बाहर निकाला क्योंकि 4 बाहर नीचे है, तो 6 इंटू 5 और फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 है, कैंसिल हो गया। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2, तो 2 3 6 तो 15 आ गया। ऐसे 63 की मैंने वैल्यू निकाली 20, 64 की वैल्यू आप निकाल लो जैसे मैंने निकाली है ये, तो ये 15, 65 की वैल्यू आएगी आपकी 6, 6C1 की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो ये हमने सभी मान निकाल लिए, आप आराम से इन्हें निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर रखते जाएंगे, तो 6C1 का मैंने 6 रख दिया, 6C2 की वैल्यू 15 रख दी, माइनस 6C3 की वैल्यू 20 रख दी, 6C4 की वैल्यू 15 आ गई है, और 2x की होल पावर 2 हो गई, और 3 की पावर 4 है, माइनस 6C5 की वैल्यू क्या आ गई 6, और x की पावर हो गई 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 आपका 1 बचा, तो 1, और a की पावर 5, तो 3 की पावर 5 प्लस 66 की वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि NCN की वैल्यू 1 होती है, और 3 की पावर 6। बाकी आपको मल्टीप्लाई वगैरह जो भी करना है, देखिए 2 की पावर अगर आप 6 करेंगे तो 64 आएगा, x की पावर 6 हो गया, माइनस 2 की पावर 5 करेंगे 32 आएगा, x की पावर 5 और 3 है, प्लस अब यहाँ 2 की पावर आप क्या करेंगे 4, तो ये आएगा आपका 16, और x की पावर 4 और 3 की पावर 2 है तो 9, और ये अपना 15 रहेगा ही, माइनस ये 20 है, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपका, 2 की पावर 3 हो जाएगा आपका 8, तो 8x क्यूब, और आपका 3 की पावर 3 27। अब यहाँ ये नंबर आएगा तो 15, और 2x की पावर 2 करोगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और x स्क्वायर, और 3 की पावर 4 कितना होता है 81, माइनस अब ये बचा, तो देखिए 6 से 2 से 12x तो ये हो गया। अब 3 की पावर 5 करें तो 243 आता है, आप करके देखेंगे। अब प्लस, अब देखिए ये x तो कहीं भी लिख दें, एक जगह x आप लिखेंगे केवल, तो ये अकेला x रह गया है यहाँ पर, तो ये x है। अब ये आएगा, इसका मान कितना आएगा, इसका 3 की पावर 6 729, तो ये इस तरीके से आपकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लें, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये इसकी मल्टीप्लाई हो गई x की पावर 5 है, और इनकी सबकी मल्टीप्लिकेशन ये आ गई x की पावर 4, माइनस इनकी मल्टीप्लिकेशन आ गई है, प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई, ये आ गई 48 और 60, माइनस इनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, ये आ गई आपकी, और प्लस 729। अब देखिए x यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, एक ही जगह आप लिखें तो एक जगह x है, तो ये आ गई। तो फाइनल आंसर आपका ये बन चुका है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 3rd था। तो क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं 4th, x/3 प्लस 1/x होल पावर 5, वही अब प्लस वाला है तो सभी प्लस आएंगे। 5 है पावर तो 5C0 से शुरू हो जाएंगे, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C5 तक जाएगा। अब x के स्थान पर आपको x/3 रखना है, a के स्थान पर 1/x रखना है, बाकी फॉर्मूला तो चलेगा ही। nC0 यानी 5C0 x की पावर 5 प्लस nC1 यानी 5C1 x की पावर 1 कम और a की पावर 1 बढ़ गई, प्लस nC2 यानी 5C2 x की पावर 2 कम हो गई और a की पावर 2 बढ़ गई, प्लस अब 5C3, अब x की पावर 3 कम हो गई और a की पावर 3 बढ़ गई, 5C4 तो x यानी x का मेरा मतलब x/3 की पावर 4 कम हो गई इंटू a की पावर 4 बढ़ गई यानी कि 1/x है a, प्लस अंत कहाँ होगा 5C5 पर, भाई जितनी पावर है तो 5C5, अब यहाँ x नहीं आता है, बस a की पावर 5 हो गया। बाकी इनके मान रखने हैं, 5C0 होता है 1, भाई हमने समझाया आपको nC0 का मान क्या होता है 1 होता है। अब x की पावर 5 हो गई, 3 की पावर 5 होता है 243, प्लस 5C1 का मान होता है 5, nC1 का मान क्या होता है n होता है। अब x की पावर क्या हो जाएगा ये 4 और 3 की पावर 4 81 और ये 1/x, प्लस 5C2 का मान 10
उसी तरीके से निकालेंगे। देखिए ये फॉर्मूला फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 5 माइनस 2 लिखेंगे 3, इनको सॉल्व करेंगे। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया। ऐसे 5c3 का 5c4 का सभी मान आपको निकालने हैं। ये डायरेक्ट याद रखते हैं कि NC1 5 होगा यानी कि 5c1 5 होगा, NCN 1 होगा यानी 5c5 1 होगा। तो ये हम यहाँ पर मान रखते चले गए। तो अब जैसे 5c3 है तो 5c2 का मान भी 10 होता है, 5c3 का मान भी 10 होता है। अब देखिए x की पावर क्या बचेगी, 5 माइनस 3 2, तो x की पावर 2 तो x स्क्वायर हो गया, और 3 की पावर 2 क्या हो गया आपका 9। अब a की पावर 3 है तो 1/x³ प्लस, अब 5c4 का मान आता है 5, फॉर्मूले से आप करके देखेंगे, और ये x/3 की होल पावर रह गई 1, क्यों 5 माइनस 4 1, अब इंटू 1/x की पावर 4, तो 1/x की पावर क्या आ गया 4 आ जाएगा, प्लस अंतिम पद आपको लिखना है 5c5, तो इसका मान तो 1 होता है, और 1/x की पावर 5 यानी कि 1/x की पावर 5। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कुछ और मल्टीप्लाई होनी है तो कर दें। देखिए 5/81 x की पावर क्यूब रह गई, प्लस ये वाला पद आएगा तो 10 और ये बटे 27, और x की पावर 2 कम कर दें तो 3 में से 2 कम करेंगे तो कितनी रह गई 1 पावर, प्लस 10/9, और x की पावर नीचे 1 बचेगी, क्यों ऊपर x स्क्वायर है नीचे x³ है, प्लस 5/3, अब x की पावर 4 है ऊपर x है तो नीचे x की पावर 3 बचेगी, प्लस 1/x की पावर 5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। फिफ्थ, तो फिफ्थ क्वेश्चन में x प्लस 1/x की पावर 6 है। फॉर्मूला तो ये आपको याद हो ही गया है। तो x प्लस a की पावर n वाला लगेगा, प्लस वाला, तो सभी प्लस आएंगे। कहाँ से शुरू होगा, 6 से लेकर 6c 6 तक चलेगा। बाकी आप समझ गए हैं। x की जगह तो अब इस बार x है और a की जगह 1/x है। कैसे, 6c0 x की पावर 6 प्लस 6c1 x की पावर 6 माइनस 1 और इंटू a की पावर 1 बढ़ गई, 6c2 x की पावर 2 कम और a की पावर 2 बढ़ गई, यानी 1/x की पावर 2 बढ़ गई है। अब 6c3 तो x की पावर 3 कम हो जाएगी, यानी 6 माइनस 3, और a की पावर 3 हो जाएगी। a के प्लेस पर क्या बोल रहे हैं हम 1/x, प्लस 6c4, अब x की पावर 4 कम हो गई, a की पावर 4 हो गई, a का मतलब 1/x, प्लस 6c5 x की पावर 5 कम हो गई, यानी 6 माइनस 5, और a की पावर हो गई 5, 1/x की पावर 5, प्लस 6c6, अब यहाँ पर x नहीं आता है और a की पावर आ जाती है पूरी 6। तो ये हो गया। बाकी इनके मान हम करेंगे हल। भाई NC0 तो 1 होता है, 5C0 6C0 कुछ भी हो तो वो तो हो गया 1, x की पावर 6, 6C1 यानी NC1 होता है n, तो x की पावर क्या है यहाँ पर बचेगा 5, और ये 1/x, तो x की पावर क्या बचा 5 और ये 1/x, प्लस 6c2 का मान आएगा आपका 15। देखिए यहाँ पर मैंने हल किए हैं, बार बार मैं हल करके दिखा रहा हूँ। तो 6c0 1, 6c1 6, बाकी आप फॉर्मूला लगा देंगे 6c2 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, क्योंकि 2 आता है फिर दोनों का अंतर आता है। नीचे हमें 4 दिख रहा है तो 6 को बाहर निकालो, 6 निकाला, 5 निकाला, अंदर 4 बचा। अब ये इससे कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 2 तो 2 होता है, तो 2 3 जा 6 तो 15। इस तरीके से आपको सभी मान निकालने हैं। तो चलिए यहाँ पर, तो 6c2 का मान आपका आया 15, और x की पावर बचेगा 6 माइनस 2 आपका 4, और ये 1/x स्क्वायर। अब यहाँ पर 6c3 का मान आप हल करेंगे जैसे कि भी हमने अभी दिखाया, तो वो आएगा 20, और x की पावर 6 माइनस 3 क्या आएगा x³ और 1/x³। 6c4 इसका मान हल करेंगे आप तो 15 आएगा, और x की पावर हो गई 6 माइनस 4 2 हो गई, और 1/x की पावर 4, प्लस अब आएगा ये 6c5 का मान आता है 6, और ये x की पावर हो गई 6 माइनस 5 1, और 1/x की पावर 5, प्लस 6c6 इसका मान होता है 1, और 1/x की पावर 6। अब आप क्रम से लिख दें, कैसे, x की पावर 6, अब x की पावर यहाँ 5 है और यहाँ 1 है तो 4 रह गई। अब ये x 4 है, नीचे x स्क्वायर है तो x की पावर 2 रह जाएगी, 15x स्क्वायर, प्लस
20x³ ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, तो केवल 20 बचा, प्लस 15x² अपॉन में x⁴ है, तो अपॉन में 2 कम हो जाएगी पावर, तो x² बचेगी, यानी कि 15/x², प्लस 6x अपॉन x⁴ है, तो x⁴ बच जाएगा, क्योंकि ऊपर x⁴ है, नीचे 5 है, तो 6 अपॉन x⁴ प्लस 1 अपॉन x⁴ तो ये आपका कंप्लीट हो गया। कहाँ तक? क्वेश्चन आपके 1 से लेकर 5 तक आपके क्वेश्चन इसमें हो गए हैं। बाकी आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।